बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए कैप्टन उमंग भारद्वाज, लेकिन मैं अपने बेटे और पोते किसी को भी आर्मी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी और जाने भी देना नहीं चाहती। ठीक है, जो आर्मी की हालात है इतनी खराब हो चुकी, कारगिल युद्ध की जो अभी वो मनाया जा रहा है, उनके पास जूते तक नहीं थे आर्मी में पहाड़ों में चढ़ने के लिए। जवान ऑफिसरों को पहाड़ों पर चढ़ाया गया है। किस लिए मारे गए? जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई। क्यों कारगिल युद्ध में भेजे गए बच्चे? वो माए नहीं थी जिन्होंने पाल पाल के अपने ऑफिसर बनाए थे? क्यों नहीं ट्रेनिंग दे दे के भेजे गए सरकार ने? अपने बच्चे जाते नहीं है और बाकी बच्चों को मरवा देते हैं ले जाकर। क्यों? कौन सी खुशी मना रहे हैं अब ये? जूते थे उनके पैरों में, आइस से बचने के लिए कुछ था उनके पास बंदोबस्त? यूनिफॉर्म तक पूरी नहीं थी आर्मी के पास। कहाँ रहती है सरकार फिर उसके बाद? आप बताइए सरकार को क्यों लोग आर्मी में जाएंगे? मैं तो कहती एक को भी आर्मी में नहीं जाना चाहिए। और मेरे स्कूल के अंदर 400 बच्चे पास आउट होते हैं 12th से, एक भी बच्चा जाना नहीं चाहता आर्मी के अंदर। एक भी नहीं कहता कि हम आर्मी में जाएंगे। क्यों नहीं आर्मी के सरकार ठीक बंदोबस्त करती? क्या करती है आर्मी के लिए? ये मुल्क है तो हम सब हैं, अगर मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं। मैंने अपने 2 बेटों की कुर्बानी दी है और इस कौम के लिए दी है और इस पर मुझे फख्र भी है। तो इस कौम को फौज का साथ देना चाहिए। दिल से तो बुला नहीं सकती बच्चे को, लेकिन जब शहादत का नाम सुने तो हमारी आंखों से पानी भी रुक गया था। अल्लाह की तरफ से सब्र मिल गया। तो बस हमने उसके लिए देखते रहे और हंसते रहे और मैं कहती रही कि बेटा अल्लाह हाफिज, बेटा अल्लाह हाफिज, यही कहते। अपनी फौज से मुझे बहुत प्यार है। मेरे अगर 10 बेटे भी हो ना तो मैं दोबारा फरहान दिया है तो मैं अपनी फौज में ही हूँ। मैं नहीं कह सकती हूँ क्या, मैं 2 शहीदों की माँ हूँ। मैं इससे बढ़ के और क्या कह सकती हूँ। मुझे बड़ा फख्र है कि मैंने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानी दी। हमको शहादत भूले नहीं, हमको शहादत भूले नहीं, मट्टी की मोहब्बत